यस वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञान विविधय चैनल। तो आज मैं आपको ज्ञान विविधय चैनल में और सेठ श्री सूरजमल थापड़ी आचार्य संस्कृति महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज 11th क्लास की एक स्टोरी है फोल्क टेल उसको बता रहा हूं। थ्री डांसिंग गॉड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्री डांसिंग गॉड्स, थ्री डांसिंग गॉड्स इसका मतलब होता है तीन नाचने वाली बकरियां। ठीक है, कई बार ये चैप्टर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर में भी था थ्री डांसिंग गॉड्स और ये आपके 11th क्लास में भी है। तो तीन नाचने वाली बकरियां की जो स्टोरी है ये इट इज ए फोल्क टेल। फोल्क टेल ये एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। लोक कथा मतलब होता है जो अपने एंसेस्टर कहते हैं ना, बच्चों को कहानियां बताते रहते हैं, वो कहानियां है फोल्क टेल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं लोक कथा। ठीक है, और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो मैं इसी कहानी के बारे में आज आपको बताता हूँ। बड़ी शॉर्ट स्टोरी है और वेरी इजी स्टोरी। इन दिस स्टोरी थ्री डांसिंग गॉड्स, हाउ डिड थ्री डांसिंग गॉड्स चेंज द लाइफ ऑफ सिंधु। देखो इसके अंदर मेन कैरेक्टर, हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो सिंधु। Sindhu is the main character. Sindhu is the main character in this story. Sindhu and his mother, his widow mother, we can say that widow. Widow जानते हो ना? Widow विधवा को बोलते हैं। Widow mother lived in a village. एक गांव के अंदर रहते थे और वो गांव के अंदर रहते थे। ही लिव्ड इन ए बैम्बो हट, ए वुडन हट। एक लकड़ी की बनी हुई जो झोपड़ियां होती है ना, उनको बोलते हैं बैम्बो हट। तो उस बैम्बो हट के अंदर सिंधु एंड हिज मदर, हिज विडो मदर लिव्ड। अब सिंधु हैड टू काउज। उसके पास दो गायें थी, टू काउज। ठीक है, और दो गायें थी। It was very difficult, बहुत कठिन था, because there was a great famine. famine का मतलब होता है अकाल। तो गांव के अंदर एक बार बहुत famine अकाल पड़ा, तो लोगों के पास खाने के लिए ना तो भोजन था, फूड था, है ना, और गायों भैंसों के लिए फॉडर नहीं था, चारा नहीं था, अपन के लिए फॉडर भी नहीं था, अपने लिए खाने के लिए भोजन नहीं था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट लाइफ। तो जिंदगी का यापन करना बहुत कैसा था, डिफिकल्ट था। सिंधु के लिए भी कठिन था और उसकी मदर के लिए भी कठिन था। अब उसकी विडो मदर ने कहा, बेटा ऐसा कर। हिज विडो मदर एडवाइज हिम से सलाह दी टू सेल ए टू काउज या टू बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी। टू बार्गेन टू काउज या टू सेल टू काउज। एंड सिंधु एग्रीड विथ हिज मदर्स प्रपोजल। He agreed with his mother proposal because there was a great famine. He had no food. He had no fodder to cows. है ना, तो उनके लिए खाने के लिए भोजन भी नहीं था, चारा नहीं था, गायों के लिए, खुद के लिए भी नहीं था और गायों के लिए भी नहीं था। तो अब इसने क्या किया, सिंधु एडवाइज हिज मदर प्रपोजल। अब वो एग्रीड, एडवाइज नहीं, एग्रीड। ही एग्रीड, वह सहमत हो गया विथ हिज मदर प्रपोजल। अपनी मां के प्रस्ताव से सहमत हो गया। ही वेंट टू मार्केट टू सेल हिज टू काउज, और टू सेल हिज टू काउज, और वो अपनी दो गायों को बेचने के लिए कहा गया, वेंट टू मार्केट। ऑन द वे, रास्ते में, द डे वाज वेरी हॉट डे, है ना, उस दिन बहुत गर्म दिन था। एंड ही वाज टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री। अब वो अंडर द ट्री के नीचे क्या करता था, रेस्ट कर रहा था। सडनली ए old woman approached there, came there. She told to Sindhu. अब उसने सिंधु से कहा, and she wanted to also, the old lady also wanted to sell his three goats. अब वो एक महिला और थी, a stranger woman या गांव की एक महिला थी, a old woman also wanted to sell his three goats. She had, we can say that she had थ्री गॉड्स। अब इसके पास तीन बकरियां थी। ठीक है, एंड शी वांटेड टू सेल
She wanted to sell her 3 cows because there was a great famine. है ना, ड्रॉट था, सूखा था, अकाल था, फेमाइन था. अब ये भी बेचना चाहती थी. अब Sindhu was taking rest under the tree. That time she reached there and she told to Sindhu, you can exchange your 2 cows in place of 3 dancing gods. You can exchange, तुम बदल सकते हो your 2 cows, अपनी 2 गायों को in place of 3 dancing gods. तो उसने कहा कि तुम अपनी 2 गायों को मुझे दे दो और 3 बकरियां तुम ले लो. And the gods was very lucky for you. The gods maybe change your destiny and your luck and your life. तब उस महिला ने सिंधु से कहा, the 3 dancing gods, the gods may change your life and you can become a rich person because it was very lucky god. Sindhu was very surprised to hear her words. Sindhu was very surprised to hear her words. उसके शब्दों को जब उसने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि how did 3 dancing gods can change my life. उसने ये सोचा कि ये 3 बकरियां मेरा भाग्य कैसे बदल सकती हैं. मैं 2 गायों को तो इसको दे दूं और 3 बकरियां इसको ले लूं. But in the end he agreed with her proposal. अंत में सिंधु agreed with her proposal और अंत में वो उसके विचारों से सहमत हो गया कि भाई ओल्ड वुमेन जो कह रही है it may be good luck for me, ये मेरे लिए भाग्यशाली हो सकते हैं. फिर वो क्या हुआ, he took the 3 dancing gods and came back home. When he reached home, her widow mother thought, my child, my son had, है ना, किसी ने क्या कर दिया, चीटिंग कर ली. किसी ने someone cheated my son, किसी ने धोखा किया, deceived him, उसे धोखा दिया है. But Sindhu told her mother, the 3 dancing gods would bring good luck for me, मेरे लिए अच्छा भाग्य लाएंगे. Her widow mother did not agree with his proposal. How did the 3 dancing god would change your luck? तुम्हारा ये 3 बकरियां भाग्य कैसे बदल सकते हैं. You are cheated by someone. आपको किसी ने ठग लिया है. But after few days, कुछ दिनों के बाद, there was landlord girl lived nearby the village. Landlord girl, daughter, princess, heard about it. जब उसने सुना कि the 3 dancing god नाचते हैं तो she wanted to purchase one of them. वो खरीदना चाहती थी क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थी, प्रिंसेस थी. जब उसने सुना कि अरे 3 बकरियां तो नाचती हैं तो उस लैंडलॉर्ड ने क्या किया, she wanted to purchase one of them. But Sindhu did not agree first at all. पहले वो सहमत नहीं हुआ. He wanted to take, है ना, a tin of food. अब वो क्या करता था, एक पीपा भोजन चाहता था and some money in place of 1 god. अब उसने 1 बकरी दे दी और 1 पीपा धान का, ग्रेन का, फ्लोर का, आटे का और कुछ पैसे ले लिए और उसको बकरी दे दी. But the 1 gods did not dance. उसने डांस नहीं किया. She informed again to the Sindhu. तब उस लैंडलॉर्ड की जो डॉटर थी उसने वापस सिंधु को इन्फॉर्म किया कि मुझे दूसरी बकरी दो. He would give him another god. उसने पेड़ दे दिया बट वो बकरियां नहीं नाचती. In the end he gave her 3rd god. अब क्या हुआ, जब तीनों बकरियां दे दी, नहीं नाचती और उसने ही earned a lot of money in place of 3 dancing gods. 3 बकरियों के स्थान पर उसने बहुत सा धन कमा लिया. किसने, बोलो, सिंधु. अब बकरियां नहीं नाची. इन द एंड ऑफ he gave him a flute. अब उसके पास एक बांसुरी होती है. फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी.
अब इसके पास फ्लूट था। अब उस महिला ने, जब लैंडलॉर्ड ने सुना कि फ्लूट के अंदर कोई मैजिक पावर है, तब उसने कहा, सिंधु ने कहा, मैं ये फ्लूट नहीं दूंगा, आई डिड नॉट गिव यू ए फ्लूट। इफ यू टेल मी, इफ यू डू नॉट टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर रिंग्स, द सीक्रेट ऑफ योर रिंग्स। उसकी रानी की अंगूठियों में क्या था? रहस्य था। एक व्हाइट कलर की थी, रूबी कलर की थी, है ना, एक डायमंड था, एक देख लेना, एलमंड था, डायमंड था, क्या क्या वो कलर थे, व्हाइट रंग का, ब्लू कलर का, रेड कलर का। तो उस महिला ने क्या किया कि अगर तुम मेरे को रहस्य नहीं बताओगे अंगूठियों के, आई वुड नॉट गिव यू फ्लूट। इन द एंड शी एग्रीड, तो सहमत हो गई, एंड शी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ द रिंग, शी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ द रिंग टू सिंधु। सिंधु गैव हिम ए फ्लूट, सिंधु ने उसे वापस दे दी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द लैंडलॉर्ड फादर ऑर्गेनाइज्ड हेल्ड ए स्वयंवर। मेनी शूटर्स, शूटर्स जानते हो, पढ़ने करता को अंग्रेजी में बोलते हैं। मेनी शूटर्स केम देयर, वो वहां पर आए, एंड सिंधु आल्सो अप्रोच्ड देयर इन दिस पैलेस। और उस स्थान पर वो भी पहुंचा कि भाई मैं भी स्वयंवर के रूप में जाऊं, एज ए शूटर्स। Nobody tell the secret of the condition was that the landlord, है ना, landlord demanded who would tell the secret of the ring. I would marry with my daughter, with him. मैं उसी के साथ शादी करूंगा जो इस अंगूठियों के रहस्य के बारे में बता देगा। Nobody told about it, कोई नहीं बता सका। But Sindhu knew the secret of the ring. Sindhu knew the secret of the ring because he has known before. वो पहले ही जान चुका था कि what is the secret of it. अब उसने सब जान लिया, and Sindhu got up and told the secret of. अब जब वो खड़ा हुआ and told the secret of, उसका रहस्य बता दिया। अब बता दिया, and he got married with him. She got married with him. अब उस लड़की ने क्या किया? उसके साथ शादी करी। Sindhu was very poor person and she was very rich person. अब रिच पर्सन की जो एरिस्टोक्रेट फैमिली, शी बिलोंग टू एरिस्टोक्रेट फैमिली एंड ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। अब उच्च वर्ग की जो रिच महिला थी वो किसके घर पे आ गई? गरीब घर पे आ गई। Thus we can say the three dancing gods changed the life of Sindhu. How you can say the three dancing gods changed the life of Sindhu? Thus we can say the three dancing gods changed the life of Sindhu. इस प्रकार उन तीनों बकरियों ने, कहाँ गरीब था, कहाँ उसका बार्गेन करने के लिए, बार्गेन जानते हो ना, सौदेबाजी को बोलते हैं। जब वो बार्गेन करने के लिए गया तो वहां पर क्या हुआ था? किसी ने उसको चित्र ने ठग लिया था, उसकी माँ ने सोचा। लेकिन उस बूढ़ी महिला ने उसको ये बताया कि ये 3 बकरियां तेरे लिए भाग्य बदल देंगी। तो उसने धीरे धीरे एक एक बकरी को बेचकर ए लॉट ऑफ मनी, ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, धन कमाया। क्योंकि उस समय क्या था? ड्रॉट था, फेमाइन था। और फिर उसने अपनी बांसुरी भी दी तो उसने अंगूठियों का रहस्य ही पूछ लिया। फिर उसकी शादी भी उससे हो गई। तो एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर में आ गई, तो वो क्या बन गया? ही बिकेम आल्सो ए प्रिंस, ही बिकेम आल्सो ए प्रिंस। और वो भी एक क्या बन गया? एक राजकुमार बन गया। Thus we can say the three dancing gods changed the life of Sindhu. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन 3 बकरियों ने क्या किया? सिंधु के जीवन को बदल दिया। तो बच्चों, कितनी बढ़िया कहानी है जो जानवरों के बीच में और एक इंसान के बीच में इंटरेक्शन है। देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। दिस स्टोरी इज ए फोल्क टेल, और ये एक क्या है? लोक कथा कहानी है, जिसको मैंने आपको क्या किया? आज टेलिंग किया। This poem is included in 11th class syllabus. Thank you everybody. Keep practice and keep smiling. Okay, bye. See you again tomorrow.